चैप्टर नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में। जो हमने प्रीवियस वीडियो में उसको आधा देख लिया था। अब हम बाकी जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने पहले 4 लाइन पढ़ ली थी। अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों की काम आते हैं आदमी के। सारी बहस मुबाहिशों के बावजूद इतना तो तय है कि बनी स्वतः हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों की। ये पहली जो लाइन बताई कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में, यानी कि अभी जो आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है, अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। उदाहरण के रूप में साइकिल, जैसे कि साइकिल भले ही पुरानी युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाले लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था। इसके साथ साथ ही झूठ भी ये सच जितना ही पुराना है। नए जमाने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप के प्रचलित है, और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तख्त विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोग के ज़्यादा पंक्तियों के माध्यम से आधुनिक युग और प्राचीन युग के बारे में बताया गया। अब आगे देखें तो आगे बताया गया है, हम हथियारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। यहाँ पहली लाइन में बताया, हथियारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। इसका मतलब है कि जो क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है, यह बात इस व्यक्ति को स्वीकार करता है। यानी कि ये ज़्यादा संगठित होती है कि हत्यारा और क्रूरता और विनम्रता से विनम्रता श्रेष्ठ है। तो इसी बात को लेकर क्या हो रहा है, हिंसा का शोर हो रहा है। यानी कि दूब कम शोर मचाती वृक्षों से, यानी दूब जो घास होता है वो क्या होता है कि यहाँ हिंसा का शोर मचा रहा है। हिंसा करने वाले अपनी आवाज़ है वो ज़्यादा फैला रहे। ऐसे इसीलिए कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। क्यों उसकी आवाज़ ज़्यादा फैलती है, तो कि वो ज़्यादा संगठित में एकजुट में होते हैं, यूनिटी में होते हैं। इसके कारण क्या होता है, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। लेकिन यहाँ इन लोगों का जो आवाज़ ज़्यादा गूंजती है उसी का चलता है। लेकिन फिर भी कवि ने बताया है कि विनम्रता में शोर के लिए
कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि वो कोई कायरता नहीं है। भले ही वो लोग शोर नहीं मचाए, आवाज़ ऊंची नहीं करे, लेकिन उसके वो लोग कभी कायर नहीं होते और कभी उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है विनम्रता लोगों की। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती, यानी कि जो नम्र व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति होती है, ऐसे जो क्रूर व्यक्ति का शोर मचता है वो देख पाते नहीं होते हैं। उसकी आवाज़ वहाँ तक विनम्र लोगों की आवाज़ क्रूर व्यक्ति दबा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। फिर दूसरी बात बताई है, नई नई मूर्खताओं के बावजूद मची रहती है पुरानी समझदारी। तो ये बात कवि ने वृक्ष और दूब के माध्यम से बताई कि तनक और धूप के माध्यम से कैसे समझाइए, तो कि तान कर खड़े रहने वाले जो वृक्ष होते हैं ना, वो हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, इधर उधर मतलब वो झुक जाते, ये करते हैं, टूट कर गिर भी जाते ज़्यादा हवा आती है तो। पर क्या होता है, लोचादार जो दूब होता है ना, तो वो हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाता, यानी कि दूब का कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो विनम्र भी दूब जैसी है, उसको जो कोई भी गिरा सकते नहीं है। ऐसे ही विनम्र व्यक्ति कभी भूषण के नहीं होते हैं, कभी कायर नहीं होते हैं। कहा जाता है कि नए जमाने की तरह तरह की मूर्खता, यहाँ बताया गया, नई मूर्खता के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारी। यानी कि नए ज़माने के लोग जो होते हैं ना, तो अपनी नई नई बातें रखकर अपनी मूर्खता प्रस्तुत करता है। वहाँ फिर भी जो पुराने लोग होते हैं ना, उसकी समझदारी हमेशा बची रहती है। जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम लोग अपने से बड़े जो पुराने अनुभवी व्यक्ति है होते हैं, उसके पास सलाह सूचन लेने के लिए जाते हैं, या तो उसके पास जानने के लिए जाते हैं। तो हम नए ज़माने के होने के बाद आकर ये स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिश और थोड़ी सी मीठा। इसके कहने के पीछे का तात्पर्य यही होता है कि वही लोगों के काम आती है जो हमारी होती है यादें, याद में शेष रह जाती है। थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी हमारे पास यादें, टिश मतलब खट्टी, थोड़ी सी मीठी, ऐसी यादें हमारे पास रह जाती है कि जिसकी वजह से हम अपनी पुरानी चीज़ों को याद भी करते, जो हमारे अनुभव होते हैं थोड़ी खट्टे भी होते हैं, थोड़े मीठे भी होते हैं, और यही याद में बाकी रह जाता है। बाकी जो दुनिया है, दुनिया में परिवर्तन होता है, ज़माना है, नया भी रहता है, पुराना भी बन जाता है। तो यही बात यहाँ कवि ने पुरानी चीज़ों के पक्ष में ये पद्य के माध्यम से बताया गया है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग ही इसके क्वेश्चन आंसर और उसके शब्दार्थ आपको अपनी फेयरबुक में लिख देना है। ओके।